जय माता दी दोस्तों। मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु के मार्गी होने का प्रभाव लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को आप कब ना आके, ये आपके मंथली राशिफल से कम नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप मंथली राशिफल देखते हैं तो इस वीडियो को देखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। गुरु 24 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं और 22 अप्रैल तक रहेगी। लगभग 5 महीने के लिए मार्गी होना गुरु का बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति बना रहा है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि यदि वृषभ है तो ये वीडियो आप देखें। आप अगर जानना चाहते हैं जन्म राशि आपकी कैसे पता चले वृषभ है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि वृषभ होती है। ठीक है, और नहीं तो आप इसे नाम राशि से देखें। ठीक है, तो वृषभ राशि वाले जातकों क्यों गुरु का यह मार्गी होना बहुत योग कारक है। देखिए, गुरुदेव अभी अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से वो वक्री थी। वक्री में क्या हो जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं होता लेकिन ऐसा होता है ग्रह पीछे जा रहा है। तो पीछे जाने का तात्पर्य क्या है? पीछे जाने का तात्पर्य यह होता है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं, जिस मंजिल पर जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, वहां से अगर आपको पीछे जाना पड़ रहा है तो आप पीछे का काम तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जिस मंजिल के लिए जा रहे हैं उसमें डिले हो जाएगा, उसमें देरी हो जाएगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। यही होता है ना पीछे जाने का। आप घर से निकले, प्रकार यार वो काम निपटाना था या वो चीज रह गई, फिर पीछे गए तो आपको जहां जाना था वहां आप लेट पहुंचेंगे। राइट? तो यही स्थिति होती है ग्रहों की। जब ग्रह वक्री होते हैं, गुरुदेव अभी वर्तमान स्थिति में वक्री है, तो वो पीछे का भाव, पीछे का कर्म भाव पर ध्यान दे रहे हैं, उधर आ गए। तो जो आपकी उपलब्धियां है, जो आपके लाभ है, जो आपकी अचीवमेंट है, जो आपके प्रमोशन है, जो आपका प्रॉफिट है, उसमें डिले कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे नहीं रहे, डिले कर रहे हैं। डिले में अंतर होता है। आप मंजिल पर तो पहुंचेंगे, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उसमें डिले हो गया ना, आप पीछे जाकर फिर आगे जा रहे हैं। राइट? तो गुरु जो मार्गी हो गए हैं, अब आपको उस मंजिल पर पहुंचा देंगे जिस मंजिल के लिए आप निकले हैं। होप सो आपको मेरी लॉजिक, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अब गुरुदेव का मार्गी होना और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की मंजिल पर आपको ले जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है इन 5 महीनों में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, जिनका पेमेंट रुका हुआ है, जिनका प्रॉफिट रुका हुआ है, जिनको लाभ नहीं हो पा रहा है। मतलब हो तो रहा है लेकिन या डिले हो रहा है या रुका हुआ है। समझ रहे हैं? जिनको के मतलब बड़े भाई बंधुओं से रिश्ते थोड़े डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, हायर अथॉरिटी पर उनकी बात, उनकी चीजें पहुंच नहीं पा रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, उपलब्धियां नहीं मिल पा रही है, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड आपके नाम तो हो गया है कि भाई ये अवार्ड इस व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। वो आपको समय पर वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, या मिल रहा है तो डिले हो रहा है। अब इन सभी झंझटों से, परेशानियों से, दिक्कतों से गुरुदेव आपको दूर करने वाले हैं और अब आपको एक्चुअल में अचीवमेंट टाइम पर और टाइम से पहले मिलने लगेंगे। मतलब आपको चीजें अचीव होने लगेगी। सबसे बड़ा फायदा गुरु के मार्गी होने का ये है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी भी है और उनकी दृष्टि 3रे भाव पर है, 7वें भाव पर है और 5वें भाव पर है। और गुरु की दृष्टि को तो योग कारक कहा गया है, तो इसको कहां भूल सकते हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा प्रभावी स्थिति बनेगी। इसकी चर्चा करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें। यदि आप हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें 9901376633 पर मैसेज करें, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो।
आप इस पर मैसेज करें, कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे, तो उस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। आप वो पेमेंट करके या आगे का प्रोसीजर फॉलो करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन आप कॉल ना करें, प्लीज आप कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। उसके बाद आप हमसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। तो देखिए गुरु अब यहां पर और क्या लाभ दे रहे हैं मार्गी होकर 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल 5 महीने के लिए। एक तो ये बहुत योग कारक स्थिति हो गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाते हैं, बिजनेसमैन है, उनके लिए गुरु योग कारक स्थिति में आकर मार्गी होकर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में माल की मतलब बनाने में उसकी डिमांड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो अब वो दूर हो जाएगी। लेकिन उसमें और भी अद्भुत लाभ होंगे अगर आप रिसर्च को जोड़ लेंगे, क्योंकि गुरुदेव अष्टम के स्वामी है, वरना थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाएगा। अगर आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उस पर रिसर्च नहीं की है तो समस्याएं दे देंगी, याद रखना इस बात को। तो जितना आप उस प्रोडक्ट को बनाने में रिसर्च कर लेंगे उतने ही आपके लिए गुरु योग कारक हो जाएगी। योग कारक नहीं, मैं कह रहा हूं महायोग कारक हो जाएगी। जितनी रिसर्च की ताकत बढ़ जाएगी उतना ही ज्यादा पावरफुल गुरु, और उतना ही पावरफुल लाभ, उतना ही पावरफुल प्रॉफिट, उतना ही पावरफुल आपकी पोजीशन, आपका मान सम्मान, आपका यश, आपकी कीर्ति बढ़ा रहे हैं, आपको उपलब्धियां मिल रही है। और ये गुरु नौकरी में भी दे रहा है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है ना उपलब्धियों का है, अचीवमेंट का है। यदि आपका प्रमोशन नौकरी में रुका हुआ है, अटका हुआ है, मिल नहीं रहा है, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, इन 5 महीनों में वो रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपको का प्रमोशन हो जाएगा, आपको अपनी अचीवमेंट मिल जाएंगे, आपको लाभ हो जाएंगे। ये सारे योग गुरुदेव बना रहे हैं मार्गी होकर। और यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर आप किसी प्रोडक्ट की रिसर्च भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, प्रोडक्ट बनाते भी हैं, तो ये और भी ज्यादा योग कारक स्थिति हो गई, मतलब व्यापारियों के लिए भी और नौकरी करने वालों के लिए भी। आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं तो ये और भी ज्यादा महायोग कारक स्थिति बना दिया। अगर आप डॉक्टर है या माइनिंग के किसी काम से जुड़े हुए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्थिति बन गई। इन सब लोगों के लिए वारे न्यारे करने वाली स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं मार्गी होकर। और हर आम आदमी के लिए जो उपलब्धियों को लेकर जो रुकावटें, परेशानियां, दिक्कतें थी वो दूर कर रहे हैं। पहली बात, अब गुरु की दृष्टि को समझते हैं। गुरुदेव यहां से पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो तीसरे भाव को देखने से पुराने दोस्त, नए दोस्त, निकटतम व्यक्ति, हर किसी से आपकी कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से लाभ दिलवा रहे हैं, नेटवर्किंग से लाभ दिलवा रहे हैं। आप अगर इस समय आप किसी एडवर्टाइजमेंट्स का सहारा लें, किसी चीज़ का ऐड करें या प्रमोट करें उस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या माउथ पब्लिसिटी से, आपको अलग ही परिणाम मिलेंगे, अलग ही उपलब्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि गुरु की योग कारक अमृत दृष्टि तीसरे भाव पर है। नेटवर्किंग आपका मतलब ये समझ लो रीढ़ की हड्डी साबित हो जाएगा। आपके गिरे हुए, आपके फ्लॉप, आपके काम को, आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को वापस खड़ा कर सकता है नेटवर्किंग। निकट आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके साथियों के सहयोग से आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बन रहा है ये। और जो सेल्स का काम करते हैं अर्थात मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो महायोग कारक स्थिति बना दी गुरु ने। दूसरा कमाल देखें, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है प्रेम संबंधों में, लाजवाब स्थिति। मतलब अगर सच्चे दोस्त, सच्चे साथी, सच्चे प्रेमी की अगर आप तलाश में है तो वो तलाश पूरी हो सकती है। और यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप का आपको अद्भुत आनंद मिलेगा। उस दोस्त, उस साथी की, उस प्रेमी की आपको खूबियां ही दिखाई देंगी, क्योंकि वो खूबियों से भरा हुआ है इस समय और उसको आप में खूबियां दिखाई देंगी। ये ताकत दिखा रहे हैं, मतलब रिश्तों को बहुत पवित्र कर रहे हैं, बहुत भरोसेमंद बना रहे हैं।
और इससे भी ज्यादा योग कारक स्थिति बना रहे हैं उन माता बहनों के लिए जिनको संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं, क्योंकि संतान के कारक ग्रह होते हैं गुरु, और गुरु की दृष्टि संतान भाव पर होना संतान सुख में वृद्धि कर देती है, संतान प्राप्ति के योग बना देती है। तो जिन माता बहनों को संतान नहीं है उनको इन 5 महीने के अंदर संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। आप प्लानिंग करें, बाल गोपाल भगवान कृष्ण की कृपा हुई तो आपको संतान सुख मिल जाएगा, और बाकी आप बाल गोपाल की आप आराधना करें, उनके मंत्र का जाप करें, अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। और अपने आराध्य गुरु को तो माने, गुरु का तो देखो आप आभार प्रकट करें वृषभ राशि वाले जातकों, क्योंकि गुरु आपकी नैया पार लगा रहे हैं, गुरु ही आपको उपलब्धियां दे रहे हैं इन 5 महीनों में। तो आप जिस गुरु को भी मानते हैं, जिस गुरु को भी आप पूछते हैं, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो या भगवान को ही आप अपने गुरु समान मानते हैं, भगवान को ही अपना मेंटर मानते हैं, उन्हीं से ही आप सलाह लेते हैं, तो उनको पूजे किसी भी गुरु, क्योंकि कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हमेशा नमस्कार करना चाहिए, गुरु का आशीष लेना चाहिए। आपको और भी ज्यादा उपलब्धियां मिल रही है गुरु के आशीर्वाद से, सपने पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए कमेंट में भी गुरु का जयकारा जरूर लगा दे, गुरु का आभार प्रकट करें, चमत्कार होंगे। ठीक है, तो और यहां पर गुरु की यह दृष्टि स्पेक्यूलेटेड बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ दे रही है, क्योंकि गुरु लाभ स्थान में बैठा है और दृष्टि स्पेक्यूलेटेड बिजनेस पर डाला हुआ है। तो बुद्धि बल से लगाया हुआ पैसा, क्योंकि ये बुद्धि स्थान है, अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए बुद्धि बल से इन्वेस्ट किए हुए पैसे से आर्थिक लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। और देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, ये दृष्टि अविवाहित लोगों के लिए शादी के योग बना रही है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के योग बन रहे हैं, और जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही है वो समस्याएं दूर हो रही है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ रही है। इन 5 महीनों में आपकी जो भी गलतफहमियां हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर या परेशानियां हैं वो दूर होंगी, और अविवाहित लोगों की शादी के योग बन रहे हैं। तो अगर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करें तो संतान प्राप्ति और शादी जो बहुत बड़ी समस्याएं होती है, खासतौर पर स्त्री जातक के लिए या पुरुष जातक के लिए, तो वो समस्याओं का सॉल्यूशन गुरुदेव दे रहे हैं। आपको संतान सुख भी दे रहे हैं जिनको संतान नहीं है, और आपकी शादी के योग भी बना रहे हैं जो लोग अविवाहित हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही योग कारक स्थिति में है। और बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे बना रहे हैं, और दाम्पत्य जीवन के साथ ही मिलकर आप अपने मतलब जीवन साथी के साथ ही मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो और भी अच्छी स्थिति है। तो बहुत शानदार स्थिति यहां पर गुरुदेव बना रहे हैं। और हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उपलब्धि का समय है, छात्रों के लिए उपलब्धि का समय, 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। छात्रों की पढ़ाई उनकी एजुकेशन के लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं, उपलब्धियां मिल रही है पढ़ाई के द्वारा। तो हर किसी के लिए, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए गुरु की यह स्थिति बहुत योग कारक है, बहुत ज्यादा। फिर भी यदि आपको समस्याएं दिक्कतें हैं तो आप उपाय करें, अपने पाप कर्मों का क्षय करें। मैं बार बार कहता हूं, पाप कर्मों का क्षय करने से पुण्य कर्म बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। पुण्य कर्म बढ़ाएं, और पाप कर्मों का क्षय होने से आपकी समस्याएं, आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। पुण्य कर्म कैसे बढ़ाएं? आप पुण्य कर्म करें, दान पुण्य करें, लोगों की सेवा करें, धर्म के कार्य से जुड़े, क्योंकि पाप कर्म तो आप व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जाने में होते रहते हैं, और जैसे जैसे पाप कर्म का पलड़ा भारी होता है, पुण्य कर्म का पलड़ा हल्का होता है, तो समस्याएं आती ही आती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज है जिससे लोगों का फायदा हो सकता है, लोगों को शेयर करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से भी कुछ लोगों का फायदा हो सकता है तो उनको ये वीडियो शेयर करें, इससे भी आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है, बैठे बैठे आप अगर कोई पुण्य कर्म कमा सकते हैं तो इस माध्यम से भी कमा सकते हैं। तो लोगों को अवेयर करें। बाकी आपको समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर उपायों को करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी हमारी एस्ट्रो आरडीजे है, तो इस पर आप हमें फॉलो करें, एस्ट्रो आरडीजे। ठीक है, तो इस तरह से आप
लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा गुरु कितना महत्वपूर्ण है इस समय गुरु का मार्गी होना आपके लिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।